वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 अक्टूबर 2024 और 25 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को ये विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अपना भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है और इस बार के विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। क्या है? अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। अच्छा, 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही आईटीबीपी का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर से रिलेटेड ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक तो विश्व पोलियो दिवस, दूसरा यूनाइटेड नेशन डे और तीसरा आईटीबीपी का स्थापना दिवस। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया। अच्छा, एनएसजी का स्थापना दिवस भी 16 अक्टूबर को मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को ही विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम क्या थी? से नो टू फ्रेजाइल बोन्स। अच्छा, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम क्या थी? सुनने की शक्ति। और 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नैना मल्होत्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया? तो डॉक्टर नैना मल्होत्रा, ये हैं डॉक्टर नैना मल्होत्रा, इनको अभी स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये स्वीडन में भारत की एम्बेसडर बनी है, तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। अच्छा, स्वीडन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। स्वीडन ने क्या डिसीजन लिया है कि 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो स्क्रीन टाइम को यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि वो मोबाइल और लैपटॉप यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा डिसीजन स्वीडन ने लिया है। अच्छा, अभी बे बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तोइन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया।
स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मृदु पवन दास रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। और यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सोहेल एजाज खान नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये जिम्बाब्वे ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी जिम्बाब्वे और गाम्बिया के बीच में मैच चल रहा था। ये T20 मैच था और T20 में जिम्बाब्वे ने 344 रन का रिकॉर्ड बना दिया। ये अब तक का T20 इंटरनेशनल का हाईएस्ट रिकॉर्ड है जो किसी टीम ने बनाया है। 344 रन 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन बनाए हैं जिम्बाब्वे ने। इन्होंने 314 रन का जो नेपाल का रिकॉर्ड था इसे तोड़ दिया। तो अब T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के नाम दर्ज हो गया है। और कितना है? 344 रन। अब जिम्बाब्वे, तो ये है मैप में जिम्बाब्वे, ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड। और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मगांगुआ। कौन है? एमरसन मगांगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आर अश्विन। ये आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है आर अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चांसलर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज। ये अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी है यूरो। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी ने अफ्रीका को महामारी के लिए 10,000 एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक दान की। जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। अच्छा, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की। और जर्मनी के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग, इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो अभी रिलायंस ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी? तो ये एम्स ऋषिकेश में शुरू होगी हेली एम्बुलेंस सेवा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो बिहार के पटना में एक जगह है बेहटा, यहाँ पे बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन बे ऑप्शन सही है। और इस ड्राई पोर्ट से क्या होगा? बिहार में जिन चीज़ों का उत्पादन होता है उनका एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉन एली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रॉन एली ये एक अभिनेता थे और 1960 के दशक में अमेरिकी टीवी सीरीज टार्जन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे रॉन एली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की? तो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने अभी भारत दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? तो ये उभरा है शिलोंग। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। शिलोंग ने बाकू को भी पीछे छोड़ दिया है। तो 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अप्रवासियों की नीति में
अस्थायी बदलाव किया है? तो ये कनाडा ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कनाडा ने अगले 2 वर्ष के लिए अपने अप्रवासियों की जो नीति है उसको बदल दिया है, और इसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे कि कम से कम बाहर से लोग कनाडा में आए। तो ये एक अस्थायी बदलाव है और कनाडा ने किया है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया? तो अभी प्रणब चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है प्रणब चावड़ा। अच्छा, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को अपना नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डब्ल्यूएचओ ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो अभी मिस्र यानी कि इजिप्ट को डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट बना लोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना ज़्यादा डिटेल में आपको पता है उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। लिखने से चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से याद होती हैं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद वन लाइनर की फॉर्म में लिखे हैं, और ऐसी लैंग्वेज में लिखे हैं कि अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पैम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एचएसबीसी क्या है? हांगकांग एंड सिंगापुर बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो पैम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ अपॉइंट हुई हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेसमांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। भारत के बेंगलुरु शहर में ए फ्लाइंग टैक्सी चलेंगी। पुबुद दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, और अब ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको भी नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी डी वाई चंद्रचूड़। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था संजीव खन्ना को, और अब राष्ट्रपति के यहाँ से भी इनको नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया है। ये 11 नवंबर को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। अच्छा, लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ।
सोवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया? भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित हुआ है, और पहला कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। अच्छा, टैमी ब्यूमोंट और कामिंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।